तो प्रभु यीशु के जीवन को हम सब जानते हैं पूरी तरह कि कैसे जीवन जीकर दिखाए यीशु मसीह ने, और आज भी जीवित है वो हमारे बीच में। यीशु के बारे में हम जब बातचीत करते हैं, यीशु मसीह के बारे में, तो कैसे हम यीशु को जब देखते हैं कि कैसे उसका जन्म होता है, कैसे वो भविष्यवाणियां पूरी होती है। वो एक चरनी में जन्म लेता है यीशु मसीह, जो परमेश्वर होकर उस चरनी में जन्म लिया, और उसी प्रकार से उसका जीवन वहीं से आगे बढ़ता है। उसका पालन पोषण यूसुफ और मरियम जो उसके माता पिता थे, उन्होंने उसका पालन पोषण किया। परमेश्वर के अगुवाई में, उसके शिक्षाओं में वो उसका पालन पोषण होता गया और वो बढ़ता गया। और फिर जब उसका समय आया तो जिस मकसद से परमेश्वर ने उसे भेजा था, अभी पिछले हम एक दो सप्ताह पहले वचन को सुने थे, यीशु का क्या मकसद था, उसने उस मकसद को पूरा किया। उसके पीछे चलते हुए, परमेश्वर की बातों को मानते हुए, वो सारी चीजें और अनंतता अंत में हम देखते हैं कि कैसे वो आता है उस एक लम्हे के लिए जहाँ पे उसका जो आना खास मकसद था वो था हमारे पापों को अपने ऊपर उठाना, सारे मनुष्य जाति को बचाने के लिए। वो समय आता है जब वो मनुष्यों के हाथ में वो पकड़वाया जाता है, और उस बीच हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह को सताया जाता है, किस तरह से उसे दुख दिया जाता है, और उसे कोड़े लगाते हैं, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाते हैं, और उसके हाथों में कीले ठोकते हैं, उससे मजाक में उड़ाया जाता है, उसे ठट्ठों में उड़ाया जाता है। ये सब यीशु मसीह सहता है हमारे और आपके लिए। और उसे यहीं तक नहीं, उसे उस क्रूस पे लाद के उसके ऊपर रख के ले जाया जाता है उस पहाड़ पे जहाँ पे उसे उस क्रूस पे लटकाया जाना था। और इस बीच में हम देखते हैं कि कैसे उस खून से लथपथ हमारा प्रभु था, और ये हमारे लिए था। और वो वहां पे जब जाता है और वो सारी मनुष्य जाति को क्षमा करता है, वहां पर हमारे और आपके पापों को लेके वो क्रूस पे बलिदान होता है, और अपने आप को वहां पे कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह हर एक को क्षमा करता है, हमारे और आपके पापों को लेकर क्रूस पे अपने आप को बलिदान करता है। और यही नहीं, वो जब अपने प्राण को छोड़ता है तो उसके बाद जिस दिन वो मारा जाता है, यानी गुड फ्राइडे उसे बोलते हैं। गुड फ्राइडे देखे तो एक अच्छा दिन होता है, उसका हिंदी में देखेंगे तो एक अच्छा दिन। और जब यीशु जब पैदा होता है तो उस दिन को लोग खुशी से मनाते हैं, शुभ समाचार, खुशी, वो खुशी की लहर। जब यीशु मसीह पैदा होता है तो उद्धार करता है, वो जन्मता है। और जिस दिन वो अपना जान को गंवाता है, उस दिन को गुड फ्राइडे बोलते हैं। और ऐसे समय में उसका मरना हर एक मनुष्य के लिए एक गुड न्यूज था, गुड दिन था, एक अच्छा दिन था हर मनुष्य के लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि उस पापों की, हमारे पापों की क्षमा कोई और नहीं कर सकता था, सिर्फ यीशु मसीह था। और वो मारा जाता है, और फिर उसे एक पहाड़ के अंदर, उसे एक गुफा के अंदर, उस समय में ऐसे रीति रिवाज था जहाँ पे उसे रखा जाता है, और उसे पत्थर से बंद कर दिया जाता है उस दरवाजे को। और तीसरे दिन जब उसके साथ जो महिलाएं थी जो उसकी सेवा कर रही थी, जाती हैं और देखते हैं कि यीशु मसीह नहीं है, वो तीसरे दिन जी उठा है। उसी दिन को पुनरुत्थान दिवस कहते हैं। और जो स्त्रियां वो वहां पे गई होती है, वो भी, उन्हें भी विश्वास नहीं होता है। तो आइए हम वचन से देखते हैं कि इस पुनरुत्थान के दिवस के दिन क्या क्या घटनाएं घटती है, और कैसे लोगों का विश्वास होता है। और आज हम भी कैसे विश्वास करेंगे, और उस तैयारी में यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, कैसे हम भी और आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। मरकुस 16 अध्याय उसके 1 वचन से लेके 8 वचन तक, जहाँ पे वचन में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सालोमी ने सुगंधित वस्तु मोल ली कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठा देखा, और बहुत चकित हुए। उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि तुम से पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकल कर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि वो डरती थी। आमीन। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को एक कब्र में रखा गया था, जो कि एक बड़े पत्थर से, जो उसका दरवाजा था, लुढ़काया गया था, यानी बंद किया गया था। वो स्त्रियां जा रही थी वहां पे सुगंध द्रव जलाने के लिए, तो वो आपस में चर्चा ही करती जा रही थी कि उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा हमारे लिए, यानी कौन हटाएगा, जब हम अंदर जाके वो उस कब्र पे हम उसको जला कर आएंगे सुगंध के लिए।
लेकिन जब पास पहुंचते और आंखों को उठाकर देखती है तो पत्थर लुढ़का हुआ है। और जब वो अंदर जाती है तो स्वर्गदूत को देखती है कि वो कैसे बैठा हुआ है। फिर वो स्वर्गदूत उन्हें बताता है कि तुम किसे ढूंढने आई हो। चकित मत हो, यीशु नासरी जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो। वह जी उठा है, वह यहाँ नहीं है। वह यही स्थान है, देखो जहाँ तुमने उसे रखा था वो यहाँ नहीं है। तो जैसे कहा था, अपने कहे के अनुसार चेलों को उस गलील में मिलेगा। जाओ चेलों को बताओ कि यीशु मसीह जी उठा है। और उसी समय वो डर गई, कांपती हुई आई और घबराती हुई वो वहां पे बताई लोगों को। आगे वचन पढ़ेंगे तो वहां पे बताने को लिखा गया है कि वो कैसे वो बताई लिखी वहां पे वो एक ऐसा उन्होंने फील किया, जाना कि प्रभु क्या जो कहा था वो सच में पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन वो हुआ था। जब स्वर्गदूत ने उन्हें बताया एक गवाही के रूप में, वो गई चेलों के पास बताई। आगे हम स्लाइड में आते हैं। और यीशु मसीह पर विश्वास करना कि वह जी उठा है। जब हम जब वो स्त्रियां आई और बताई चेलों को, कुछ चेलों ने विश्वास किया और कुछ चेलों ने नहीं विश्वास किया। तो जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 20 अध्याय के 24 वचन से 29 वचन तक, जब आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां पे थोमा के विषय में लिखा है। और सबने विश्वास किया, लेकिन थोमा जो था उसने क्या कहा, इस वचन में लिखा है कि उसने तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपनी हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है वह, धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। आमीन। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो थोमा वहां पे बोला था कि मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब चेलों ने उससे बताया कि यीशु जिंदा हुआ है तो यीशु उनके बीच में प्रकट होता है और यीशु मसीह थोमा से कहता है कि या अगर तुझे विश्वास नहीं है तो देख मेरे हाथों में जो कील ठोके थे, उसमें अपनी उंगली को डाल के देख, मेरे पंजर में डाल के देख जो भाला भोंका गया था। और थोमा जैसे ही जब यीशु मसीह बोलता है तो उसके दिल में ही एहसास हो जाता है कि ये यही प्रभु है। और जाता है प्रभु के सामने, झुकता है और रोने लगता है कि प्रभु मुझे माफ कर दे। और यीशु ने कहा वहां पर कि धन्य है ऐसे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं मुझ पे। और यीशु मसीह कहते हैं कि हम सबको विश्वासी बने, अविश्वासी नहीं कि भाई किसी भी चीजों के लिए। तो ये जो पुनरुत्थान दिवस है, यीशु मसीह जी उठा है, क्या आज हम सब इन बातों को क्या हम सिर्फ कहानियों में जानते हैं या हमें विश्वास होता है कि यीशु मसीह जी उठा है? क्या इन बातों को हम विश्वास में जानते हैं, अविश्वासी के रूप में चलो बता रहे हैं तो जीवित होंगे प्रभु? नहीं, हमें विश्वासी होना है। यीशु कहता है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझसे विश्वास किया। और आज हम सब यीशु को देखे नहीं लेकिन विश्वास करते हैं, उसकी बातों पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है। आज हमारा क्या विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर जी उठने का? कि विश्वास है कि जो वो जिंदा है, हमारे बीच में है। हम सब विश्वास करते हैं और जानते हैं कि हम सब यीशु हमारे बीच में है, वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जब प्रेरितों 1 अध्याय के 3 वचन आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह सिर्फ जिंदा होकर तीसरे दिन वो गायब नहीं हो गए। वो लोगों के बीच में थे 40 दिन तक। वो लोगों से बातचीत करते रहे, लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे और लोगों को प्रोत्साहन करते रहे, लोगों को ठीक करते रहे। वो परमेश्वर के राज्य की बातें बताते रहे। लोग वहां पर विश्वास किए, लोग वहां पर यीशु मसीह को देखे, उनके साथ वो रहा, भोजन किया। आज तक इतिहास में कोई नहीं हुआ जो मर के जीवित हुआ हो और इतने दिन तक साथ में रहा हो। और यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है, हमारे बीच में है, क्योंकि हम उसके कामों को देखते हैं। तो प्रिय भाई बहन, प्रिय कलीसिया, क्या हम इस विश्वास को हम एक मोहर की तरह हम जानते हैं अपने दिलों में? यहाँ पे हम क्या ये भरोसा हमेशा रहता है कि यीशु मसीह जिंदा है, वो आज हमारे बीच में है? अगर नहीं है आपको, यीशु कहता है हम अविश्वासी नहीं, हम विश्वासी बने। यीशु कहता है, धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। तो हम बिना देखे यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे बीच में है, वो कार्य करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यीशु आज जीवित है हमारे बीच में। आमीन। और आगे हम बढ़ते हैं। ये चित्र को हम देखते हैं जब थोमा जब बोला मैं नहीं विश्वास करूंगा, यीशु उनके बीच में आया और प्रकट हुआ वहां पे। और थोमा से बोलता, तू देख मेरे हाथों को देख, मेरे पसली में देख, तू अपनी उंगली को डालकर। और थोमा वैसे करता है और वो गिरता है, प्रभु से माफी मांगता है। जी भाई बहन, आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो प्रभु में विश्वास सिर्फ बोलते हैं लेकिन वो उनके कार्यों में नहीं दिखाई देता, वो विश्वास सिर्फ बोल के ही रह जाता है। जी भाई बहन, हम विश्वासी बने, प्रभु की हर एक बातों पे हम विश्वास करें। यीशु आज जिंदा है, यीशु आज हमारे बीच में है, वो कार्य कर रहा है। तो हम सब प्रभु में पूरी तरह से हम विश्वासी बने, अविश्वासी नहीं किसी भी बातों में। वो हमारे जीवन के हर एक पहलू में। आज आज कितने लोग हैं जो संगति के मामले में वो विश्वास करने में, अपने घर परिवार को छोड़ने में प्रभु पे नहीं कर पाते हैं।
वो सोचते अगर हम जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी भरपाई कौन करेगा। वो अविश्वासी की तरह सोच रखे हैं, अविश्वासी की तरह उनका सोच विचार हो गया। वो कहते हैं हम विश्वास करते हैं, नहीं, हम प्रभु में हैं तो प्रभु में हम पूरी तरह से हम एक विश्वासी बने, प्रभु पे पूरी तरह से हर एक बातों में हम विश्वास करें। आमीन। आइए और आगे आगे हम वचन को देखते हैं। हमारा भी जीवन का विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में एक दिन पुनरुत्थान होगा। तो भी भाई बहन, हम भी जो हमारा एक जीवन है, हम जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, तो एक दिन हमारा भी पुनरुत्थान होगा। यूहन्ना 14 अध्याय के 1 से 3 वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं हम यीशु मसीह पर और उसकी बातों पर विश्वास करें, और परमेश्वर के हर एक वादे पूरे होते हैं। जब यीशु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे परमेश्वर पे विश्वास करते हो वैसे मुझ पर भी विश्वास करो। और ऐसे समय में यीशु कहते हैं मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। ये बातें यीशु मसीह उस समय कह रहा था जब वो जीवित हुआ और लोगों के बीच में था और जाने वाला था। तो वो एक वायदा करता है लोगों से कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, मैं आऊंगा, मैं तुम्हें फिर ले जाऊंगा। और जब इन बातों पे हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए कुछ होता है। वो होता है कि प्रभु जब अपने साथ हमें रखने के लिए कह रहा है, तो यीशु आज जिंदा है, तो हमें भी जीवित रहने की जरूरत है, हमें भी एक हमारा भी पुनरुत्थान होना है। एक वचन जब हम देखते हैं यूहन्ना 3 का 16 वचन, जो हम सब लोग जानते हैं कि वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी अनंत जीवन पाए। जब इस वचन को हम देखते हैं तो जब तक कोई विश्वास नहीं करता वो एक मरे हुए के समान है। इस वचन से हमें पता चलता है अगर जो भी कोई विश्वास नहीं करता वो मरे हुए के समान है। जब यीशु मसीह हम बात करते हैं अनंत जीवन पाए, तो प्रिय भाई बहन, जब हम यीशु में आते हैं, यीशु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, उस सुसमाचार पे हम विश्वास करते हैं, उसके वादे पर विश्वास करते हैं, उसकी बातों पे विश्वास करते हैं, तब हम आत्मा में जीवित होते हैं। तब आत्मा में हमारा हमारा एक पुनरुत्थान होता है। जो होता है वो नवीनीकरण, वो बदलाव जो हमें हमारे जीवन को दिखाता है कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु प्रभु के लोग हैं। और हम फिर तैयारी में लगते हैं। और यीशु ने जैसे कहा मैं जा रहा हूँ जगह तैयार करने, यानी हमारे लिए भी कुछ समय प्रभु ने छोड़ा है। वो है जब हमारा पुनरुत्थान हुआ, जब हम यीशु में एक नया जीवन पाए उस विश्वास के द्वारा। वो विश्वास क्या है? वो विश्वास का आधार है सुसमाचार हमारा। प्रभु हमारे लिए आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। कैसे मनुष्य पाप किया, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा आया और उसने हमारा एक भुगतान किया। जो आज हम देख रहे हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पे मरा, तीसरे दिन जी उठा। वो हमारा प्रभु मसीह जो हम आत्मा में मरे हुए थे, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा पुनरुत्थान होता है हमारे जीवन का। अनंत जीवन जो हम पाते हैं मसीह में जीने के लिए हमें एक रास्ता मिलता है, एक नवीनीकरण के लिए, कि हम हर दिन हम एक नए जीवन में हम बढ़ते जाएं। जब हम जी उठते हैं, पुराना जीवन पुराना स्वभाव हमारा देखे संसार में कितना बुरा था, जो परमेश्वर के खिलाफ था, लेकिन जब हम इसमें विश्वास करते हैं, प्रभु की बातों पे विश्वास करते हैं, तब हमारा एक नया जन्म होता है। जैसे अभी हमने पिछले रविवार के वचन को सुना कि परमेश्वर की भलाई हमारी और ईमानदारी है। ये हमारा प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति दिखाता है कि हम परमेश्वर में जो हमारा पुनरुत्थान हुआ, जो हमारा एक नया जीवन उठा है, जो परमेश्वर ने आदम को बनाया था कि उस बगीचे की रखवाली करे, अपने दिलों की बातें परमेश्वर से बांटे, क्योंकि वो पाप के द्वारा वो उनका आत्मिक जीवन मर गया था। जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे, यानी जब तक वो मर गए थे उसी दिन। और आज जब यीशु में जो विश्वास करता है उसको एक जीवन मिलता है, उसका पुनरुत्थान होता है आत्मिक जीवन में, और वो फिर से वो परमेश्वर की बातों पर वो मानने लगता है, उसकी बातों पे चलने लगता है और वो विश्वास करता है। तो जिस दिन हम यीशु में विश्वास करते हैं हम जीवन पाते हैं, एक नया जीवन, एक नया जन्म हम पाते हैं। वो होता है पुनरुत्थान हमारा और आपका, जब यीशु में हम विश्वास करते हैं। और जो यीशु ने यहाँ पर एक वायदा किया, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूँ वहां तुम भी रहो। आज हम सब जानते हैं मनुष्य का जो जीवन है वो सिर्फ 60 साल, 70 साल, 80 साल का है, शारीरिक जीवन। और इसी के पीछे लोग लगे हुए हैं, इसी को सुंदर बनाने में, इसी के लिए भविष्य बनाने में। लेकिन प्रिय भाई बहन, जब हम मसीह में आते हैं तो इससे बढ़ के जो जीवन है, इससे बढ़ के जो जीवन है
वो है हमारा आत्मिक जीवन जो प्रभु ने हमें और आपको दिया है। और इस तरह से हम प्रभु की बातों पे विश्वास करते हैं और वो आएगा हमें लेने के लिए, तो हमें भी तैयारी करना, उसके वादे पे हमें भरोसा रखना है। परमेश्वर के हर एक वादे पे भरोसा करना है, क्योंकि वो हर एक वादा वो पूरा करता है। आमीन। तो परमेश्वर हर एक वादा पूरा करता है। आइए हम एक उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि हम देखें, ये जो नूह का जहाज, हर एक वादे पूरे होते हैं जैसे नूह के परमेश्वर ने किया था। आज बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि परमेश्वर कब आएगा, कितने समय से हम सुनते हुए चले आ रहे हैं, मुझे 10 साल विश्वास करते हुए हो गया, मुझे 20 साल विश्वास करते हुए हो गया, कब आएगा प्रभु, कब हम जाएंगे। ऐसे समय में, नूह के समय में था, जब नूह जहाज को बना रहा था और लोग उसे ठट्ठों में उड़ा रहे थे, लोग उसे मजाक में उड़ा रहे थे, लेकिन नूह को परमेश्वर के वादे पर भरोसा था। वो अपने काम में लगा था कि परमेश्वर जो कहा है वर्षा होगी तो वर्षा होगी। और ऐसे समय में नूह अपने काम में पूरी तरह से वो फोकस कर रहा था। और फोकस करते करते एक दिन बारिश होता है, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है। और ऐसे समय में परमेश्वर पे हम भरोसा कर सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं कि जो कहा उसने वो पूरा करेगा। परमेश्वर वो आएगा, हमें अपने साथ ले जाएगा। तो प्रिय भाई बहन, जो हमारा मसीह में विश्वास के द्वारा पुनरुत्थान हुआ, यानी ये जो हमें एक नया जीवन मिला, मसीह में नया मार्ग मिला, यीशु ने जैसे कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। प्रिय भाई बहन, हम मसीह में जब नया जीवन पाए, नए मार्ग को पाए हैं, उस जीवन में हम कहाँ पे बढ़ रहे हैं। आज सिर्फ पुनरुत्थान, ये बहुत सारे लोग उस दिन को याद करते हैं जब यीशु ने किया, हम भी याद करते हैं, लेकिन उस जीवन उस जीवन को जो यीशु जी उठा फिर से, उसका मकसद क्या था कि हम भी जाने की, प्रभु बताता है कि जब हम जी उठते हैं तो हमारे जीवन का मकसद होता है मसीह, मसीह के तौर तरीके से जीवन जीना, उसके जैसे एक सच्चाई का, भलाई का, सुसमाचार का जीवन जीना, जो हमारे जीवन में पूरी तरीके से होना है। और ऐसे समय में हम सब प्रभु पे विश्वास करें पूरी तरीके से, और यही विश्वास हमें मसीह के अंत में जो हमारा पुनरुत्थान होगा, फिर से उसके साथ में हम जिएंगे, वो हमें ले जाएगा। आमीन। और परमेश्वर का हर एक वादा पूरा होता है, उसके वादे को हम पकड़ लें। आमीन। आइए हम आगे स्लाइड को देखते हैं। और जैसे कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा यीशु मसीह के राज्य में, जो उसके राज्य का अंत जब आएगा, दुनिया का अंत आएगा, उसके राज्य में जो अंत में एक उसका राज्य आने वाला है, जो उसने कहा कि तुम मेरे राज्य के बुलाए हुए लोग हो, मेरी प्रजा हो, मेरे लोग हो। इसे वचन कहता है यूहन्ना 11 अध्याय के 25 वचन में। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, यानी जीवन और पुनरुत्थान यीशु मसीह है। बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई जी नहीं उठता है। और अनंत जीवन जो है सिर्फ वो यीशु मसीह के पास है। और वो कैसे मिलता है? विश्वास के द्वारा, उसके वादे के द्वारा जो यीशु ने किया है। और वो कहता है यदि कोई मर भी जाए तो भी वो जिएगा। हम विश्वास के द्वारा फिर से पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, क्यों जी उठेंगे? देखिए वचन कहता है यूहन्ना 5 अध्याय के 29 वचन में लिखा है कि जिन्होंने भलाई किए हुए जीवन के लिए, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई किए हुए दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो हम सब जानते हैं यीशु मसीह आएगा और अंत में हर एक का एक न्याय होगा। और उस समय भी पुनरुत्थान होगा। जो लोग सो गए हैं, विश्वासी अविश्वासी हर एक लोगों का, जो लोग सो गए मर गए, उनको क्या होगा? वो फिर से जिलाए जाएंगे, जैसे यहाँ पे वचन में लिखा है। जो विश्वास करते हैं, अगर वो यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा। तो प्रिय भाई बहन, यहाँ वचन हम देखे और समझे, जो लिखा है कि जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी जो मसीह में विश्वास किए और वो आत्मा में जीवित हुए, जैसे आज हम सब जीवित हैं, हम आत्मा की बात करते हैं, हम आत्मा में चलते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे ईमानदारी की बात, परमेश्वर की भलाई की बात, लोगों से प्रेम करना, सुसमाचार सुनाना, ये हमारा आत्मिक क्षेत्र है, जहाँ पे हम मजबूत होते हैं, जहाँ पे हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए हम भलाई करते हैं, लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारा आत्मिक जीवन है, ये हमारा भलाई से जुड़ा हुआ है, मदद करते हैं, भलाई करते हैं। अगर हम कर रहे हैं तो हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन। लेकिन जो लोग मसीह को जानते हुए, प्रभु को जानते हुए बुराई करते हैं, वो पाप में फंसे हुए हैं, वो अपने जीवन को बना रहे हैं, जो ये 60 साल का जीवन है, शारीरिक जीवन के पीछे भाग रहे हैं, वो वो उस तरीके से लगे हुए हैं जैसे परमेश्वर नहीं कहता है। बुराई में, लड़ाई में, झगड़े में, अपने आप को खुश करने में, संसार को खुश करने में लगे हुए हैं, वो दंड के लिए जी उठेंगे। तो हम अगर आज सुसमाचार का जीवन जी रहे हैं तो हमेशा का जीवन के लिए, हमेशा के जीवन पाने के लिए हमारा पुनरुत्थान होगा। आमीन।
तो क्या हम सब नहीं चाहते हैं यीशु के राज्य में जो अंत में हमारा पुनरुत्थान होगा, जो आज हमने मसीह में एक नया जीवन पाया है, उस जीवन को हम किस प्रकार से जी रहे हैं? उस पुनरुत्थान को नवीनीकरण में हम कैसे बदलते रह रहे हैं कि हर दिन हम प्रभु में बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, मसीह में हर एक दिन हम नए होते जा रहे हैं, नए होते जा रहे हैं। ये भाई बहन, हमें समझना है इस। हाँ जी, साहब फैला करते आवाज नहीं आ रहा राजकुमार। तो तो अनम्यूट करके रख। अंत काल की मृत्यु के लिए जीवन हो के लिए जी उठेंगे। तो अब हम जाने कि हमारा जो पुनरुत्थान हुआ है, मसीह में हमने नया जीवन पाया है, तो हम सुसमाचार का जीवन जिए। हम सुसमाचार के तरीके से हम अपने आप को तैयार करें कि अंत में जब प्रभु हमें लेने आए, जब प्रभु के साथ हम खड़े हों, तो हम जीवन जीने के लिए हमारा हमारा और आपका पुनरुत्थान हो, और हम मसीह के साथ उस जगह में हम जाने के लिए तैयार रहें जिसके लिए प्रभु ने अपनी जान दी, जिसके लिए प्रभु ने हमारे लिए कोड़े खाए उस क्रूस पे, ताकि हम बचाए जाए, हम पाप से छुटकारा पाएं। मसीह से हमें परमेश्वर से एक रिश्ता जोड़ ले, करीबी रिश्ता जोड़ ले, और हम प्रभु के लोग हो जाएं, हम मसीह के लोग हो जाएं, और उसकी तरह हम एक अच्छा जीवन जिए। आमीन। जैसे हम देखते हैं यीशु जब जीवित हुआ 40 दिन अपने चेलों के साथ में रहा, और वो उसके अंदर वो कोई भी चीजें बदलाव नहीं हुआ, बल्कि वो परमेश्वर की ही बातें करता रहा, परमेश्वर की ही बातों को सुनाता रहा। आज हम जब मसीह में आते हैं, विश्वास करते हैं, और हम मसीह में जीवित होते हैं, तो हम जाने कि हमारे जीवन में प्रभु की बातें होना है, प्रभु का सुसमाचार होना, उसकी पवित्रता होनी है, उसकी भलाई होनी है हमारे जीवन में। ये है हमारा असली पुनरुत्थान, जो अभी के जीवन में हमें लागू करना है, कि हम मसीह की तरह से हम जीवन में जिए। आमीन। और अंत में जो हमारा पुनरुत्थान प्रभु के राज्य में होगा, वो जीवन के लिए होगा, सदा का के जीवन के लिए होगा। आमीन। और अंत में हम निष्कर्ष पे आते हैं और लागूकरण में, कि यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। हम विश्वास करें कि वह जिंदा है, क्योंकि हमारे बीच कार्य करता है। आमीन। आज हम सब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और करें भी, क्योंकि वह जिंदा है, क्योंकि वो हमारे बीच में कार्य कर रहा है, हमसे बातें कर रहा है, हम उसकी बातों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, इन चीजों को हम देख रहे हैं। और दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि हमें भी अपने लिए पुनरुत्थान के लिए विश्वास करना है। हमारा जो पुनरुत्थान होगा, हम सबको विश्वास करना है इस बात के लिए, और सुसमाचार का जीवन जीना है, ताकि हम आखिर में यीशु के साथ जीवन के लिए फिर से जी उठे और उसके साथ रहें। आमीन। ये कितनी खुशी की बात है कि प्रभु ने हमें आपको चुन लिया है पुनरुत्थान के लिए, और हम सुसमाचार का जीवन जीने जिए, और आखिरी में हम यीशु के साथ जिलाए जाएं और उसके साथ रहें। आमीन। और तीसरी बात जो हम सब विश्वासी को ये बातें मानना है और भरोसा रखना है अंत तक, कि परमेश्वर हर एक वादे को पूरा करता है, और उस वादे को वो पूरा करेगा। आमीन। और परमेश्वर का हर एक वादा पूरा होता है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे।